Co-powered by Techno. दीपक सोनकर जी, समाजवादी पार्टी अब भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका शासन वाइज्ड है। मोहित खान भले आदमी है, दिव्यात्मा है और उन बुजुर्ग आदमी है, वो बड़े प्रतिष्ठित हैं और उनको जानबूझ के फंसाया गया। देखिए अमिताभ जी, आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी ने चर्चा में शुरू में कहा था मानसिकता की, इंटेंशन की, भाव की। उन्होंने बहुत अच्छे से उसका विश्लेषण किया था। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता है, जो एक बलात्कारी को, जो एक 12 साल की बच्ची के साथ जिसने बलात्कार किया, जिसने गैंगरेप किया, उसको निर्दोष साबित करने की क्लीन चिट दे रहे हैं। ये न्यायालय हो जा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था हो जा रहे हैं, ये लगातार उस अपराधियों को, उसको क्लीन चिट बांटने का काम कर रहे हैं। हमने चर्चा में भी सुना, जब डीएनए की जांच, अगर उसमें वो आरोपी नहीं आया है, डीएनए में उसका मैच नहीं हुआ, तो उसको निर्दोष साबित कर दिया। ये निर्दोष से अच्छा जो स्वयं बालिका जिसके साथ वो घटना हुई, जो 12 वर्ष की बेटी, वो स्वयं कोर्ट में खड़े होकर के चिल्ला रही है, एफआईआर में दर्ज करा रही है, और जब भी उससे पूछताछ होती है तब भी उसने मोहित खान का नाम लिया है। और वही मोहित खान जिसके मोबाइल से वो वीडियो बनाया गया। कितने तथ्यों पर आप बात करेंगे, कितने प्रमाण पर बात करेंगे? सबसे बड़ी बात यही है, ये उन्हीं पार्टी के लोग हैं जिनके आदरणीय समाजवादी पार्टी के पूर्व लोग कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, लेकिन ये तो लड़के भी नहीं है। अरे भाई रुको, एक मिनट सोनकर, लेकिन अरे रुको भाई, एक मिनट रुको। मोहित तो लड़का भी नहीं है, ये तो 70 साल का है। ये लड़का कहाँ है? चलो लड़कों से गलती हो जाती है, आपने कोर्ट बताया, लेकिन ये तो लड़कों से भी आगे है भैया जी। देखिए ये वही है जो कन्नौज में अपने ब्लॉक प्रमुख को बचाने का काम करते हैं, लगातार गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को बचाने का काम करते हैं। ये लगातार जो आरोपी है निर्दोष, उनके पक्ष में आज देखिए किस तरीके से क्लीन चिट पार्टी कि साहब वो निर्दोष नहीं है, जिसमें कि डीएनए को लेकर के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी कह रहे हैं, हमारे जैन साहब भी कह रहे हैं, इस चर्चा में भी ये बात निकल करके आई कि किसी भी 2 से अधिक व्यक्ति जो किसी के साथ गैंगरेप करते हैं, उसमें डीएनए की जांच में किसी एक व्यक्ति का डीएनए शामिल होता है। और डीएनए किसका मैच हुआ है? डीएनए मैच हुआ है जो उनके बेकरी में काम करने वाला व्यक्ति था, जो उनके साथ परमानेंट रहने वाला व्यक्ति, जो उनका चालक था, राजू खान। और उन्होंने कह दिया कि राजू खान उसमें शामिल ही नहीं था। राजू खान शुरू से उसमें आरोपी है, और आरोपी अगर एक है, जो उसकी जिसका डीएनए मैच हुआ है, अगर वो आरोपी है तो उसके साथ जो भी आरोपी है वो भी आरोपी माना जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसे आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो उत्तर प्रदेश में लगातार उस पर की जाएगी। और न्यायालय, आज तो न्यायालय है, इनको तो न्यायालय पर विश्वास नहीं है, इनको तो कानून व्यवस्था भी विश्वास नहीं है। ये तो अपराधी को क्लीन चिट बांटने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे अपराधियों को लगातार संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। ऐसे माफिया को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे दंगइयों को संरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। अरे शर्म करना चाहिए मेरे भाइयों, ये बेटी का मामला है, ये 12 साल की बेटी का मामला है, उस विषय पर चिंतन करना चाहिए। ऐसे मोहित खान को सजा को लेकर को आपको भी सामने आना चाहिए। कभी आप डीएनए की मांग कर लेते हैं, कभी आप डीएनए मैच नहीं होता उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी किसी आरोपी को क्लीन चिट देते हैं। बचाना इतना अच्छा नहीं है, किसी बेटी के दर्द को समझना चाहिए। ठीक बात है जैन साहब। एक मतलब अगर हम इस थ्योरी को मान लें कि भाई उसका डीएनए मैच नहीं किया इसलिए उसको तो 22 ढोके नेम्ड कर दिया दिस दैट, तो मुझे लग रहा है फिर तो महिलाओं के विरुद्ध ऐसे जो अपराध होते हैं उनका पूरा की पूरा जो प्रभावशीलता है, उनकी जो पूरी मारक क्षमता है उन कानूनों की, वही ध्वस्त हो जाएगी। आदमी कुछ भी करेगा, डीएनए तो मैच नहीं किया, बाहर। जैन साहब देखिए साहब, मेरा ये कहना है जी कि क्या बयान 183 बीएनएसएस का नया सेक्शन है, उसमें बच्ची ने क्या बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया है,
क्या डिटेल्स उसमें बताई हैं। एक बात हमको समझनी होगी कि 70 साल के व्यक्ति की जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो पुअर होती है। मुझे ये भी पता नहीं है कि पेनिट्रेशन का केस है कि नहीं है। अगर आप निर्भया कांड के बाद के उस पे जाएं, आज ही मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि लिप लॉक भी रेप की श्रेणी में आता है। तो मेरा ये कहना है कि क्या घटना हुई क्या नहीं हुई ये वो बच्ची जानती होगी, उसने कोर्ट को क्या बताया, आगे भी उसका बयान कोर्ट में होगा। कोर्ट में अगर वो अपने बयान पे खरा उतरती है, क्योंकि 183 में तो बयान दे चुकी है, और अगर वो कोर्ट में अपने बयान पे खरा उतरती है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहित खान को कम सजा नहीं मिलेगी राजू खान से, क्योंकि ये एक तरह से साबित करता है कि बेकरी में ही ये सब कांड हुआ और राजू खान ने भी बलात्कार किया। और जो बात कही गई कि उसने राजू खान के माध्यम से बुलवाया था मोहित खान ने, और बाद में राजू खान जिससे कि वो भी साथ में सहभागी रहे, उससे भी बलात्कार करवाया और उसकी वीडियो फिल्म बनाई गई। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इसमें सजा डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली इसमें सजा मिलेगी और लंबी सजा दोनों अपराधी पाएंगे। जी और एक बात और कही जा रही है कि पुलिस के ऊपर कहा जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शुरू में तो आरोप ये लगा कि भदरसा पुलिस चौकी मोहित खान की ही प्रॉपर्टी में चल रही थी और 24 घंटे तक पुलिस ने इस केस को रजिस्टर ही नहीं किया। ये आरोप लगा था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। ठीक है, बिल्कुल ठीक, यही लगा था। हाँ, ये कहना कि पुलिस ने आरोप लगवा दिया मोहित खान पे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आलोचना इसमें पुलिस की हुई थी कि भदरसा पुलिस चौकी क्योंकि उनके प्रॉपर्टी में चल रही थी, इसलिए बहुत दबाने का उसको प्रयास किया। जी बिल्कुल ठीक बात है। चूंकि उनकी जमीन पर चौकी चलती थी तो इस नाते पुलिस पर, उस चौकी की पुलिस पर उसका प्रभाव भी रहता था, तो उसकी दादागिरी भी उसी नाते चल रही थी कि भाई दरोगा जी तो अपने ही हैं। ये भी सच है। त्रिपाठी जी, जो बात जैन साहब ने कही, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें अगर अपराध को हम सबसे बेहतर कोई समझते हैं तो जैन साहब समझते हैं, है ना। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड करके आए, उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी थी कि अजय राय सब काम छोड़ के सबसे पहले मोहित खान के सम्मान में उतर आए एकदम गाड़ी से? नहीं, थोड़ा रुकना नहीं चाहिए आपको? लगता नहीं? 12 साल की बच्ची का मसला और आप लोगों ने धुएं में उड़ा दिया। बोलो ये तो सब जुल्म जाती है योगी की, मोहित खान जैसा भला आदमी। बताओ त्रिपाठी जी। अमिताभ जी, जैन साहब के ज्ञान और उनकी सारी जानकारियों से मैं कोई असहमति ज्ञापित नहीं करता हूं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इससे भी कतई कोई सहमति मैं नहीं रख सकता कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। पूरी तरह से यह संविधान और जो विधिक कार्यवाही है उससे हट चुकी है। सरकार खुद ही न्यायालय बनी बैठी है। सरकार तय कर रही है कि क्या अपराधी है। बुलडोजर की कार्यवाही पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या सबको पता नहीं है? किस तरह की कार्यवाहियां इस सरकार ने की हैं वो ठीक है क्या? उन्हें कोई सही बता सकता है? विपक्ष के नाते विपक्ष का मुद्दा है आवाज उठाना। यदि सरकार तुमसे नहीं चलती, मैं कहता हूं इस्तीफा दीजिए, विपक्ष सरकार चला के दिखाएगा। और ऐसा नहीं कांग्रेस ने देश चलाया है, कांग्रेस को देश चलाना आता है, लेकिन इस तरह की जो अराजकता इस समय चल रही है सिस्टम में, पूरी तरह से हर जगह सिलेक्टिव होकर आप कार्यवाही करते हैं, अपराधी भी सिलेक्टिव करके घोषित करते हैं। हर कार्यवाही पे स्टेटमेंट, क्या सरकार नहीं उतर आई मोहित खान को अपराधी घोषित करने में? तो किसकी जरूरत है? सरकार का जो काम है सरकार वो काम करे तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री और सरकार के मुखिया जब जात के आधार पर कार्यवाही करने लगे, जात के आधार पर नियुक्तियां करने लगे, जात के आधार पर सभी कार्यवाहियां आज सही और गलत तय कर दी जाएं, तब बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और इससे मैं कतई नहीं बचना चाहता हूं कि यह सरकार पूरी तरह से गैर संवैधानिक हो चुकी है और इसकी सभी कार्यवाहियां निंदनीय है। और निश्चित तौर पर
एक चाहे वो मिनट, कोई भी प्रकरण हो, जी। इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जनता की अदालत में इसको सही साबित करना पड़ेगा। ठीक। त्रिपाठी जी एक काम करो, अभिषेक मनु सिंह भी आपकी पार्टी में है, आपसे पैसा भी पार्टी से तो लेते नहीं है ना, इसीलिए आप उनको राज्यसभा में रखते हो। उनसे सुप्रीम कोर्ट मुकदमा करा दो कि गैर संवैधानिक सरकार चल रही, फिट केस है, तुरंत हो जाएगा। क्या आप लोगों की भी मेहनत बचेगी? क्या कर दो, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग गए थे ना, 12 लोग 12 पार्टियां दस्तखत करके अभिषेक मनु सिंघवी के लेके गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, कैसे फेंकी थी कोर्ट ने, स्मरण है ना मित्र? सरकार जनता की अदालत में तय होती है। अब गलत फिर आगे गजब बात है भाई, ये अरविंद केजरीवाल वाली भाषा सीख ली। अरे भाई आपको जनता की अदालत से बेल मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? लूडो खेलने गए थे, फिर जनता की अदालत में चले जाते सीधे। वहां तो 25-25 लाख रुपए पर हेयरिंग वाला वकील खड़ा किया आपने, और बाहर आके करो जनता की अदालत। जेल जाएंगे केजरीवाल दोबारा तो जनता की अदालत से तो जाएंगे नहीं, वो तो देश की अदालत से ही जाएंगे ना त्रिपाठी जी। गजब बात है, बोले जनता की अदालत। मोहित खान का फैसला जनता की अदालत में नहीं होगा, अदालत में होगा। इसलिए तर्क को तो कहीं टिके भाई। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा अब, और जनता मुझे निर्दोष साबित, मैंने कहा जनता तो निर्दोष और सदोष साबित नहीं करती, या तो जिताती है या हराती है, बात खत्म। निर्दोष कैसे साबित हो जाएंगे? निर्दोष कैसे साबित हो जाएगा आदमी? उसके लिए तो रूल ऑफ लॉ है ना मित्र। और त्रिपाठी जी तो सब जानते हुए ऐसा कह रहे हैं, समस्या तो यही है। सरकार जनता की अदालत से तय होगी, सरकार के लिए कह रहा हूं, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सरकार गैर संवैधानिक ढंग से चल रही है या संवैधानिक ढंग से चल रही है, इसका फैसला कोर्ट ही कर सकता है। ठीक, तो जाइए ना, फिर क्या समस्या है? खैर अशोक यादव जी, इतनी जल्दी क्या थी मोहित खान को क्लीन चिट देने की? जो एफआईआर, एक सुन लीजिएगा मेरी बात पूरी, एफआईआर में जो बात बयान बच्ची ने दिया है, जो लिखा गया उसका, कोर्ट में जो उसने बयान दिया, उसमें जो नरेशन किया है कि कैसे जो राजू खान बुला के लाता था और फिर कैसे होता, कैसे मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, मोहित उसमें शामिल था, फिर राजू फिर फोटो बनाई, उसी ने वीडियो बनाया अपने मोबाइल से, मोहित ने, आज पूरा राजू खान का डीएनए मैच होने से स्टोरी 50% तो सच हो गई कि जो बात बच्ची कह रही है वो प्रथम दृष्टया हाँ एक कैरेक्टर मैच कर गया, और उसके मोबाइल से दुष्कर्म का वीडियो बना, ये भी सामने आ गया। तो जो आदमी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा दुष्कर्म का, उसके सम्मान के लिए क्यों लड़ा जाएगा? और क्यों आपका एमपी कह रहा है कि वो मुसलमान है, इसलिए मतलब मुसलमान है तो दुष्कर्म करे और दुष्कर्म का वीडियो भी बनाए, इसकी छूट दे दें क्या? अशोक जी बोले ना, इनसे कुछ मत कहना, बोले क्यों? बोले मुसलमान है, तब तो फिर मामला नहीं चलेगा। और आप लोग तो संविधान वाले लोग हो, कहते तो संविधान, तो संविधान में इसे तो लिखा नहीं कि मुसलमान को छूट दे दो। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने 2-3 बातें कही। सबसे पहले आपने कहा कि इतनी जल्दी क्या थी क्लीन चिट देने की, तो मैं वही पूछना चाहता हूं, इतनी जल्दी क्या थी मोहित खान को आरोपी साबित करने की? ये भी तो सवाल हो सकता है रिवर्स सेक्शन में कि मोहित खान को इतना जल्दी क्या थी एकदम मेन अभियुक्त बनाने की भाजपा के नेताओं के द्वारा, जब कोई अभी मामला कोई क्लियरिफिकेशन नहीं था, तब इतना जल्दी मोहित खान को इन्वॉल्व उसमें करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक जरूरत थी कि मुसलमान एंगल, समाजवादी पार्टी का एंगल। आपने कहा कि क्या मुसलमान होने से या यादव होने से सरकार को छूट दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। संविधान के दायरे में कोई भी व्यक्ति आए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी का मानना है। Co-powered by Techno.